हेलो फिजियोस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैकेनिकल डिवाइसेस डिस्कस करने वाले हैं फॉर एक्सरसाइज लैब इक्विपमेंट्स के लिए। यदि आपका भी कोई ड्रीम है कि आपका खुद का क्लिनिक सेंटर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जिसमें हम समझेंगे कौन कौन सी हम एक्सरसाइज मॉडलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं अपने क्लिनिक सेंटर में फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए। ओके, जिसमें कि हम पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करा सके, पेशेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट बनाने के लिए हमारा गोल होता है, मीन्स उसकी क्वालिटी ऑफ द लाइफ को इम्प्रूव करना। तो फर्स्ट हमारी जो मॉडलिटीज़ है जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट्स मीन्स CPM मशीन, जो कि हम यूज़ करते हैं इम्प्रूव द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द एंकल जॉइंट एंड हील एक्सरसाइज के लिए एंड द नी जॉइंट के लिए। तो ये हमारी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करता है एंड हमारे जो एंकल जॉइंट में प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराने में भी हेल्प करता है। इसमें पेशेंट को कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ये मैकेनिकली ही वर्क करती है। ये मशीन स्लाइडिंग मूवमेंट्स करती है जिससे कि पेशेंट का मूवमेंट्स जो है ईजी हो जाता है और पेन भी नहीं होता है। और ये स्टेबलाइजेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं पेशेंट के। ओके, एंड जो हमारा मोशन को इंक्रीज़ करना होता है। सेकंड हमारा जो मॉडलिटीज़ है जिसे हम बोलते हैं वॉकिंग एड, जो कि बहुत सपोर्टिव एंड असिस्टिव डिवाइसेस होती है पेशेंट के सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो जिसमें फर्स्ट हमारा है एक्सिलरी क्रचेज। तो जो एक्सिलरी क्रचेज है उसका हम यूज़ करते हैं प्रोवाइड टू सपोर्ट ड्यूरिंग द वॉक करते टाइम पेशेंट को सपोर्ट की नीड होती है, तो इसलिए हम एक्सिलरी क्रचेस की हेल्प से पेशेंट को इंडिपेंडेंटली वॉकिंग करा सकते हैं एंड गेट ट्रेनिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये सपोर्टिव डिवाइसेस होती हैं जो कि हम पेशेंट को इंडिपेंडेंट वॉक कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट को कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, सोशली उसे और ज़्यादा उस सोशल इंट्रैक्शंस के लिए। सेकंड वॉकिंग एड जो हम यूज़ करते हैं इसे हम बोलते हैं फोर आर्म क्रचेस। तो जो फोर आर्म क्रचेस होता है उसको हम यूज़ करते हैं पेशेंट के रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए, एल्बो जॉइंट के एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वॉकिंग करने के लिए, गेट ट्रेनिंग के लिए हम पेशेंट को ये प्रोवाइड करते हैं। स्टेबलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो इंडिपेंडेंट वॉक कर सकता है। तो जो हमारी वॉकिंग एड्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होती है पेशेंट के लिए। ओके, जिसमें कि हम पेशेंट को वन हैंड एंड बोथ हैंड, दोनों हैंड के लिए हम इसका फोर आर्म क्रचेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वॉकिंग एड्स होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं केन्स और स्टिक्स। ओके, तो केन जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप की केन प्रोवाइड होती है, मीन्स असिस्टिव, कुछ एडजस्टिव होती है, एडजस्टेबल, नॉन एडजस्टेबल केन्स होती है, ट्राईपोड्स होता है एंड टेट्रापोड्स की केन्स होती है जो कि हम यूज़ करते हैं पेशेंट को सपोर्ट एंड प्रोवाइड करने के लिए, बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, जो कि मेटल स्टिक की बनी होती है और यूज़ होता है रिलीफ फ्रॉम द सम वेट ऑफ द लोअर लिम्ब, मीन्स अपना जो वेट है हम लोअर लिम्ब पे ट्रांसफ़र कर सकें। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास टेक्निक होती है एड्स होता है इसे बोलते हैं वॉकर्स, जो कि लार्ज बेस ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग वॉकिंग एंड प्रोवाइड टू मोर स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, जिसमें कि फॉलिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये हेल्प करता है प्रोग्रेसिंग इन द गेट ट्रेनिंग के लिए एंड इम्प्रूव करता है कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग ए वॉकिंग मूवमेंट्स। तो ये क्या होता है कि एंटरली एंड साइड टू साइड पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टेबलाइजेशन कराता है। तो इससे सपोर्ट की वजह से जो पेशेंट है वो फॉलिंग के चांसेस उसे कम होते हैं और अच्छे से मूवमेंट्स कर सकता है। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास मॉडलिटीज़ होती है उसे हम कहते हैं फिंगर लैडर मॉडलिटीज़। जो फिंगर लैडर मॉडलिटीज़ होती है ये क्या करते हैं, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट की, मीन्स फ्लेक्शन एंड अबडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो इसमें हमारे रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और हमारी जो अपर लिम्ब की मसल्स हैं स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज़ करने के लिए उनकी, मीन्स सपोज हमारे शोल्डर जॉइंट के अराउंड जो भी मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज़ करने के लिए हम फिंगर लैडर एक्सरसाइज पेशेंट को परफॉर्म करा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडलिटीज़ होती है उसे हम बोलते हैं थेराबैंड मॉडलिटीज़। तो जो थेराबैंड मॉडलिटीज़ होती है वो आप स्ट्रेचिंग के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ईजिली मार्केट में अवेलेबल है कि आप ले सकते हैं इसे। और थेराबैंड का हम यूज़ करते हैं आइडियल अपर एंड लोअर बॉडी कंडीशनिंग के लिए, मीन्स इस हमारे जो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए और कोऑर्डिनेशंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम थेराबैंड का यूज़ कर रहे हैं। तो थेराबैंड जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं
और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं मसल्स को स्ट्रेंथ कराने के लिए। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं गोनियोमीटर टेक्निक। तो जो गोनियोमीटर टेक्निक होती है, आई होप आप जानते ही होंगे क्योंकि हम इजीली इसका वर्क करते हैं। मोस्टली हम इसे अपने साथ ही रखते हैं जब भी क्लिनिकली हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो गोनियोमीटर क्या करता है कि रेंज ऑफ मोशन को मेजरमेंट करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो ये असेस करता है कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है पेशेंट में एट द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट। मीन्स हम जब ट्रीटमेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं पेशेंट को, उसमें जॉइंट में कितना ज़्यादा रेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट आया है उसे मेज़र करने के लिए हम गोनियोमीटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप का है यहाँ पे, लार्ज गोनियोमीटर, मिडिल गोनियोमीटर और स्मॉल गोनियोमीटर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक आती है वो हमारी होती है ग्रिप एक्सरसाइजर विथ बेस। तो जो ग्रिप एक्सरसाइज होती है उसका मोस्टली हम एक्सरसाइजर का यूज़ करते हैं इम्प्रूव द ग्रिपिंग एंड सिलेंड्रिकली फॉर्म में एंड सर्कुलर फॉर्म में। तो हम ग्रिपिंग को इम्प्रूव करने के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, जो फिंगर की मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए इस एक्सरसाइजर का यूज़ करते हैं। फिस्ट बनाते हैं पेशेंट की, और जिससे कि वो आराम से ईजी अपने जो भी डेली एक्टिविटीज़ है पेशेंट कर सके, और जो कि पेशेंट है वो नॉर्मली ग्रिपिंग और कोई भी ऑब्जेक्ट को पुटअप भी पिकअप कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो मल्टीज़ होती है उसे बोलते हैं मल्टी हैंड एक्सरसाइज टेबल। मीन्स इसमें कि हम एक्सरसाइज कराते हैं अपने हैंड की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, हैंड मसल्स की, एंड मसल्स जो रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी फिंगर मूवमेंट्स के लिए, जितनी सारी मसल्स जो फिंगर मूवमेंट्स कराती है उनकी स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, जो रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए फिंगर्स की, रिस्ट का, एंड फाइन मूवमेंट्स, जितने सारे फाइन मूवमेंट्स होते हैं हमारे फिंगर्स के उनको परफॉर्म कराने के लिए हम मल्टी हैंड एक्सरसाइजर का यूज़ करते हैं, जो टेबल्स होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास मॉलिटीज़ है उसे हम बोलते हैं पैरेलल वॉल। तो जो पैरेलल वॉल होता है उसको मोस्टली हम यूज़ करते हैं प्रॉपर गेट ट्रेनिंग के लिए। आपने देखा होगा कुछ जो बैलेंस के पेशेंट आते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड पेशेंट आते हैं, उनको बैलेंस इंप्रूव करने के लिए हम पैरेलल वॉल का यूज़ करते हैं। गेट ट्रेनिंग देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कुछ प्रोग्रेसिव वेट बेयरिंग के लिए भी हम पैरेलल वॉल का यूज़ करते हैं, एंड गेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं विद द ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक डिवाइस वाले पेशेंट का जिनका एम्पुटेशन हुआ होता है उनको भी इस वॉल से हम गेट ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि उन्हें स्टेबलाइजेशन हो सके और सपोर्ट भी मिलता रहे। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक उसे बोलते हैं रैम्प एंड स्टेयर एक्सरसाइजर। तो ये जो हमारी मशीन होती है, मैकेनिकल डिवाइस होती है, इसका हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग की। जब भी आप स्टेयर क्लाइंबिंग और डाउनवर्ड जाएंगे तो उस टाइम क्या होगा कि हमारी जो मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग है, उनका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगा। एंड वॉकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इस एक्सरसाइजर का मोस्टली यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशंस के लिए, बैलेंस के लिए। ओके, जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट होते हैं उनके लिए हम मोस्टली इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडलिटीज़ या टेक्निक्स होती है इसे बोलते हैं सोल्जर व्हील। तो जो सोल्जर व्हील है मोस्टली आपने अपने फिजियोथेरेपी ओपीडी में देखा ही होगा, जिसका हम यूज़ करते हैं शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, तो जिसमें क्या होता है कि हमारे शोल्डर जॉइंट होते हैं उसके आसपास जितने सारे मस्कुलर फाइबर्स होते हैं उनमें अडहेशन फॉर्म होता है, उस अडहेशन को ब्रेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड थर्ड इज़ प्रोवाइड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स मीन्स अराउंड टू द शोल्डर जॉइंट। तो ये रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करता है हमारी मसल्स को। इसमें हम मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट करना होता है, एल्बो को एक्सटेंड किए हुए एक्सटेंशन पोजीशन में ही करना होता है मूवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मशीन होती है उसे बोलते हैं स्टैपर मशीन, जो कि आपने जिम में देखी ही होगी, जिम वगैरह में, तो वहाँ पे इसका मोस्टली यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग मशीन होती है जो कि मूवमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलर होती है हमारी रनिंग की तरह, जैसे हम रनिंग करते हैं उसी तरह सिमिलर होती है, और ये हमारी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड कॉफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ कराती है। ओके, तो ये क्या होता है मीन्स इसमें हम एरोबिक फिटनेस भी करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज भी करा सकते हैं, इसमें एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए भी इस एक्सरसाइज का यूज़ कर सकते हैं।
सो जो नेक्स्ट हमारे पास मशीनरी है उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन एपेरेटस, सस्पेंशन थेरेपी, सस्पेंशन फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो जो सस्पेंशन फ्रेम होते हैं मेनली अलाउ करते हैं मसल्स को कांटेक्ट एक्टिविटी के लिए विथ द ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशंस में, और ये करते हैं इम्प्रूव करता है हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ को, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशंस को, एंड डिक्रीज करता है पेन को एंड मसल्स स्पाज्म को हमारे। तो इसमें क्या होता है सस्पेंशन में, कुछ हम थ्रेड का यूज़ करते हैं, कुछ हमारे पास क्लेट होती है, कुछ हमारे पास स्लिंग्स होती हैं, रोप होती है, जिसकी हेल्प से हम किसी पार्ट को सस्पेंड करते हैं और उसमें मूवमेंट्स कराते हैं, एक्सियल मूवमेंट्स सस्पेंशन देते हैं, पेंडुलर सस्पेंशन देते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स होता है पेन फ्री मूवमेंट्स होता है और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डम्बल्स। डम्बल्स जो कि मोस्टली आप सभी लोग इससे जानते ही होंगे कि हम मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए डम्बल्स का यूज़ करते हैं। मीन्स हमारे मसल्स है उसका बल्क को भी इम्प्रूव करने के लिए हम डंबल से रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि मसल्स बल्क इंक्रीज हो जाए, मस्कुलर हमारी स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक्स होती है, मशीनरी होती है, उसे हम बोलते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर्स। तो स्किन फोल्ड जो कैलिपर्स होते हैं मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं उन्हें अपनी जो फैट होती है उसे मेज़रमेंट करने के लिए अराउंड टू द हमारे स्किन हो गई, अपर आर्म हो गया, अपर बैक, लोअर बैक, स्टोमक एंड अपर थाई। मीन्स जो भी हाईली मस्कुलर एरिया होता है, हाईली बॉडी फैट प्रेजेंट होती है, वहाँ पे हम इससे मेज़र करते, इसे बोलते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर्स। ओके, कि कितना ज़्यादा पेशेंट जो है ओबेसिटी में है या थिन पर्सन है, उसका नॉर्मल वेट क्या है, ये मेज़रमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक है उसे हम बोलते हैं बॉबल बोर्ड और एक टिल्ट बोर्ड। तो बॉबल बोर्ड मीन्स आप जानते होंगे हम इसे यूज़ करते हैं इम्प्रूव टू द बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन या न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें हम बैलेंस को साइड टू साइड मूवमेंट्स कराते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट्स कराते हैं बॉबल बोर्ड के हेल्प से। तो जो न्यूरोलॉजिकल के पेशेंट होते हैं, न्यूरोलॉजिक कंडीशंस के पेशेंट होते हैं, उनके बैलेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम बॉबल बोर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मैकेनिकली डिवाइसेस होती है, मैकेनिकली जो भी थेरापेटिक पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं उसे ट्रेडमिल जैसे बोलते हैं। ट्रेडमिल तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जो कि हम रनिंग के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जिम में आपको मिल जाएगी, एंड ये क्या करती है कि हमारे एरोबिक ट्रेनिंग के लिए हम इसका मोस्टली यूज़ करते हैं पेशेंट पे। जिससे कि रनिंग होगी तो एरोबिक एक्सरसाइज होगी, और एरोबिक एक्सरसाइज होगी तो हमारे जो मसल्स हैं, एक्सपायटी मसल, इंस्पिरेटरी मसल्स, जो कि उनकी मसल्स स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये क्या होता है, एक्सेसिव कैलोरीज को भी बर्न करती है बॉडी के, एंड इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइसेस होती है उसे बोलते हैं थेराप्यूटिक बॉल और ए वेस्टिबुलर बॉल। जो थेराप्यूटिक बॉल होती है ये हम अपर एक्सट्रीमिटी मीन्स बैलेंस ट्रेनिंग की एक्टिविटी के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं, एंड टोटल बॉडी मूवमेंट्स के लिए हम इसका मोस्टली यूज़ करते हैं। तो ये हमारे वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स ट्रेनिंग के लिए भी ये बॉल का हम यूज़ करते हैं। इसमें कि मोस्टली हम जो छोटे बच्चे होते हैं, सीपी चाइल्ड हो गए, तो सीपी चाइल्ड बच्चे हो गए, उन पे हम इनके लिए ये यूज़ करते हैं मूवमेंट्स कराने के लिए, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एंड ट्रंक। तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं जो मूवमेंट्स हो रहा है, ये फ्लेक्शन और मूवमेंट्स हो रहा है, रोलिंग मूवमेंट्स कराएंगे जिससे कि मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक जो होती है मेजरिंग टेप। जो मेजरिंग टेप होता है, मेटल मेजरिंग टेप, मोस्टली हम यूज़ करते हैं लिम्ब की लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए, लिम्ब की गर्थ को मेज़रमेंट करने के लिए, कितना लिम्ब में एसिमेट्रिकल लिम्ब है, सिमेट्रिकली लिम्ब है, तो उसकी लेंथ को मेज़र करेंगे, कितना ज़्यादा एट्रोपी या हाइपरट्रोपी हो गई है मसल में, उसकी गर्थ से पता करते हैं। तो इसका मोस्टली हम यूज़ करते हैं, हाइट के लिए भी यूज़ करते हैं, हाइट मेज़रमेंट के लिए, एंड चेस्ट एक्सपेंसन के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं। जो भी टेस्ट होते हैं चेस्ट एक्सपेंसन के, कि मस्कुलर हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इतना वीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है, मशीनरी है, आर्म एंड चेस्ट एक्सरसाइजर।
जो कि आपको जिम में मिल जाएगी। आर्म और चेस्ट एक्सरसाइज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि रजिस्टिव एक्सरसाइज एक टाइप से होती है जो कि आर्म और चेस्ट पे रेजिस्टेंस देती है। जब रेजिस्टेंस मिलेगा तो स्ट्रेंथनिंग भी इंक्रीज़ होगी। तो ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं हमारे स्ट्रेंथ बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स मसल्स की, पेक्टोरल्स मेजर मसल्स की। तो ये हमारे चेस्ट के अराउंड जो भी मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडलिटीज़ होती है उसे बोलते हैं बॉल्स और वो रबर मॉडलिटीज़। तो ये जो बॉल्स और वो रबर होती है, मटेरियल जो होता है यूज़ करते हैं हम कंप्रेसिबल एंड एक्सटेंसिबल के लिए। जो एंजाइटी के पर्सन होते हैं वो मोस्टली आपने देखा होगा एक पिंक बॉल वो जो बॉल होती है उसका यूज़ करते हैं फॉर कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन के लिए। ओके, तो ये क्या करते हैं, लाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जब ग्रिपिंग मूवमेंट्स को इंक्रीज़ करने के लिए। जब हम ग्रिपिंग को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत लाइट प्रेशर हम पे पड़ेगा। एंड ये क्या करती है, आल्सो इम्प्रूव फाइन मूवमेंट्स ऑफ द फिंगर्स। एंड ये हमारी स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज़ करती है फिंगर्स की एंड फोर आर्म की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करती है। तो ये जो बॉल होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी होती है। एंड नेक्स्ट इज़ हमारे पास जो मॉडलिटीज़ होती है उसे बोलते हैं बेट कप मॉडलिटीज़। तो जो बेट कप मीन्स एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये बेट कप डिफरेंट टाइप के बेट कप होते हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, जो कि हेल्प करते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के लिए, रजिस्टिव एक्सरसाइज के लिए। ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज देता है हमारे लोअर लिम्ब पे। एंड एक्सरसाइज जो अपर लिम्ब पे, ये बिग ग्रिपिंग स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए इसका यूज़ करता है, जिससे कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलता है, तो हमारी मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडलिटीज़ है उसे बोलते हैं हाइट मेजरिंग डिवाइस भी। एंड नेक्स्ट जो कि ये हमारे पास रिस्ट रोटेटर। जो रिस्ट रोटेटर मोस्टली क्या होता है कि इसका जो यूज़ करते हैं हम रिस्ट को रोटेट करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए फॉर द रिस्ट जॉइंट। एंड ये रजिस्टर एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन पे। हमारे फोर आर्म की मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड इट आल्सो यूज टू इम्प्रूव द ग्रिपिंग मूवमेंट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने के लिए हम रिस्ट को रोटेटर मूवमेंट्स कराते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडलिटीज़ है उसे बोलते हैं पोस्चरल मिरर मॉडल। तो पोस्चरल मिरर जो कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, पोस्चरल मिरर जो आपने सबने देखा होगा कि जो हम यूज़ करते हैं मेनली अपने करेक्ट पोजीशन को देखने के लिए, अपने पोस्चर्स को देखने के लिए, गुड पोस्चर है, बैड पोस्चर है, किस टाइप का पोस्चर है। एंड पेशेंट ड्यूरिंग वो ये मतलब एक बायो फीडबैक भी प्रोवाइड करता है। भाई जब भी पेशेंट वॉक कर रहा है तो किस टाइप से वॉक कर रहा है तो वो देख सकता है, वो बायो फीडबैक मिलता है। एंड करेक्शन ऑफ द पोस्चर को करेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ कर देखते हैं। एंड इट प्रोवाइड टू द सेल्फ कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग वॉकिंग और गेटिंग। मीन्स जो पेशेंट है वो मिरर में देख के खुद को अपने आप को कॉन्शियस रख सके और अपने आप में इम्प्रूव हो सके उसके फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल ऑफ एक्सरसाइज। टेबल ऑफ एक्सरसाइज में हम जो मोस्टली टेबल यूज़ करते हैं फॉर गोनियोमीटर मेजरमेंट के लिए या मस्क एमएमटी के लिए या अदर जो भी इतनी सारी एक्सरसाइज है, मसाज थेरेपी है, तो उसके लिए हमें एक टेबल का नीड होता है। टेबल का जो काउच होता है वो हमारे वेस्ट से थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, जिससे कि हम अपने एक्सट्रीमिटीज़ का पूरा फोर्स पेशेंट पे अप्लाई कर सके, पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सके। तो इस पर हम एक्सरसाइज कराते हैं, बहुत सारी टेक्निक होती है जो हम टेबल पे कराते हैं। एंड नेक्स्ट हमारी जो मॉडलिटीज़ होती है जैसे हम बोलते हैं पैग बोर्ड्स मॉडलिटी। पैग बोर्ड मीन्स जो भी हमारे पास न्यूरोलॉजी के पेशेंट आते हैं, कोऑर्डिनेशंस के इंक्रीज़ करने के लिए पेशेंट आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पीडियाट्रिक से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं पैग बोर्ड, जिससे कि वो एक नंबरिंग कर सकें, करेक्ट पोजिशनिंग करना सीख जाए, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो जाए, उनका बैलेंस प्रॉपर तरीके से होने लग जाए। तो इसके लिए हम पैग बोर्ड्स भी रखते हैं अपने वार्ड में। और पीडियाट्रिक जो भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सीपी के हो गए बच्चे या अदर कोई डिजीज़ के बच्चे हैं, तो उनके लिए हम इसका मोस्टली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है मॉडलिटीज़ है, जैसे हम बोलते हैं रोइंग मशीन मॉडलिटी। तो जो रोइंग मशीन मॉडलिटी होती है ये हेल्प करती है हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए। एंड ये इट
आल्सो यूज टू द पैसिव रेंज ऑफ मोशन फॉर लोअर लिम। तो ये हमारे जो लोअर लिम है उसके पैसिवली हम कैसे मूवमेंट्स करा सकते हैं, उसे इम्प्रूव करने के लिए ये मशीनरी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट जो हमारी मोइल्टीज़ होती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपने देखी भी होगी, वॉल बोर मोइल्टीज़ है। तो जो बॉल बोर मोइल्टी तो मीन्स एक लकड़ी का बना हुआ एक टाइप का फ्रेम होता है, जो लकड़ी का बना है बॉल के पास होता है। ये हेल्पफुल होता है बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए एंड न्यूरोलॉजिकल पेशेंट को कोऑर्डिनेशन देने के लिए। मीन्स हम इसका यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेचिंग के लिए, रोपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ कराने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बॉल बोर, जो कि हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक्स है जिसे हम बोलते हैं पीक फ्लो मीटर। तो जो हमारा पीक फ्लो मीटर होता है वो मोस्टली हम मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स जो हमारे फोर्स ऑफ एक्सपीरेशन कितना ज़्यादा हुआ, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का पेशेंट है तो उसने कितना एक्सपायरेशन किया है उसको हम मेज़र करते हैं पीक फ्लो मीटर से। और ये इम्प्रूव करता है हमारी जो एक्सपायरेटरी मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि हमारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करेंगे तभी तो हम मूवमेंट्स प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक्स है जिसे हम बोलते हैं जंबो मैट टेक्निक। जंबो मैट टेक्निक क्या होती है, जितनी सारी मैट की एक्सरसाइज होती हैं वो हम होम पे ही अपने विज़िट करके जंबो एक्सरसाइज कराते हैं, मैट एक्सरसाइज कराते हैं, जो कि एक्सरसाइज में ये हेल्पफुल होती है मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। जो भी पर्सन है उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और अदर्स बहुत सारे हम इसका यूज़ करते हैं। जो पेशेंट होते हैं जिन्हें हाइट से डर लगता है, काउच से उनका डर है, फॉलिंग के चांसेस हैं, तो हम उसमें मैट एक्सरसाइज कराते हैं। मैट पे ही एक्सरसाइज करानी होती है पेशेंट को। हम समझते हैं नेक्स्ट एक्स जो भी थेरेप्यूटिक हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं या मॉडलिटीज़ है जिसे हम बोलते हैं मेडिसिन बॉल। तो जो मेडिसिन बॉल होती है इसकी जो शेप है, वेट है वेरी करने की, वो अकॉर्डिंग होता है पेशेंट के कि कितना ज़्यादा पेशेंट है वो वेट को वियर कर सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इसका यूज़ करते हैं। एंड ये हेल्पफुल होती है कोऑर्डिनेशंस के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए अपर लिम्स की एंड लोअर लिम्स की। ओके, तो आप डायग्राम में देख ही सकते हैं कि जो हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, फ्लेक्शन मूवमेंट्स कर रहे हैं, एक्सटेंशन मूवमेंट्स कर रहे हैं, फिर से फ्लेक्शन मूवमेंट्स करा रहे हैं, तो ये जो इतने सारे मूवमेंट्स होते हैं ये हमारे मेडिसिन बॉल के यूज़ करके ही हम करते हैं, जिससे कि हम और अच्छा सा कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक होती है उसे हम बोलते हैं सुपिनेशन प्रोनेशन एक्सरसाइज है। तो इस टाइप की जो मॉडलिटीज़ रहती है ये पेशेंट को हेल्प करते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट के मूवमेंट्स कराने में। तो इसमें पेशेंट को एफर्ट नहीं लगाना होता है, पेन नहीं होता है। ये जो हमारी इक्विपमेंट होता है, मॉडलिटीज़ होती है, वो खुद से ही मूवमेंट्स करती है सारे, एंड ये खुद इम्प्रूव करती है हमारे रेंज ऑफ मोशंस को, हमारे रेडियो अल्नर जॉइंट्स को। ओके, तो ये अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडलिटीज़ होती है इसे बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स टेबल। तो जो क्वाड्रिसेप्स टेबल होते हैं मोस्टली आपने देखा होगा ओपीडी में इसका यूज़ करते हैं। हमारे जो लेग एक्सटेंसर मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करने, मीन्स क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्वाड्रिसेप्स टेबल का यूज़ करते हैं। तो जो क्वाड्रिसेप्स टेबल है ये बहुत कंफर्टेबल होती है, पेशेंट को मूवमेंट्स कराने में ये हेल्प करती है। ओके, अब हम नेक्स्ट जो समझेंगे हमारे पास जो मॉडलिटीज़ होती है उसे बोलते हैं टी पुली मॉडलिटीज़। टी पुली मॉडलिटीज़ जो कि हमने एक एक्सरसाइज थेरेपी के वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ था पुली के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पुली, फिक्स्ड पुली, मोबाइल पुली एंड द एनाटॉमिकल पुली। तो ये जो पुली होती है मोस्टली हम यूज़ करते हैं स्टिफनेस के लिए, शोल्डर रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए और हमारे शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो हमारा इम्प्रूव द शोल्डर जॉइंट मोबिलिटीज़।
ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक है, नेक्स्ट मॉडलिटीज़ है, उसे हम बोलते हैं पेडोसाइकिल मॉडलिटीज़। तो जो हमारे पास पेडोसाइकिल मॉडलिटीज़ होती है वो इम्प्रूव करती है हमारे जो एंकल जॉइंट की रेंज है, जो भी स्टिफनेस हो जाती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं एंकल जॉइंट की स्टिफनेस के लिए। एंड इम्प्रूव द एंकल जॉइंट मोबिलिटी, जॉइंट की मोबिलिटी के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये अल्टरनेट फॉर्म में हम जैसे साइकिलिंग करते हैं उस टाइप से ही इस पे मूवमेंट्स करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं पेडोसाइकिल्स। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक है जैसे हम बोलते हैं टिल्ट टेबल। तो जो टिल्ट टेबल है मीन्स हम जो इसका यूज़ करते हैं, जो भी टिल्ट टेबल जो कि पेशेंट होते हैं, बेडरिडन पेशेंट होते हैं, उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं लाइंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, मीन्स अगेंस्ट हम ग्रेविटेशनल फोर्स के मूवमेंट्स कराने के लिए। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि क्या क्या हम मॉडलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं अपने क्लिनिक सेंटर पे, अपने ही एक्सरसाइज थेरेपी लैब में, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे यूज़फुल है। ओके, अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक होती है या हमारी मॉडलिटीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रैक्शंस मॉडलिटीज़। जो ट्रैक्शन होता है मीन्स इसमें हम ट्रैक्शन अप्लाई करते पेशेंट पे, ट्रैक्शन देते हैं उसके मूवमेंट्स के लिए, उसके रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ट्रैक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ट्रैक्शन किस मोड में हमें देना है, किस टाइप का ट्रैक्शन है, कंटिन्यूस ट्रैक्शन है, और डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस पे ट्रैक्शन अप्लाई करना होता है। तो ये बहुत सारी टाइप्स का होता है ट्रैक्शन। ओके, जो कि हम अपने जॉइंट की अपने कंप्रेशन, जो जॉइंट कंप्रेशन हो गया है उसको रिलीज़ कर सकें। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक होती है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी टेक्निक। तो हाइड्रोथेरेपी टेक्निक आई होप आप जैसे कि नेम से समझ ही गए होंगे कि मीन्स एक हमारे पास एक पूल होता है, वाटर पूल होता है, जिसमें कि हम पेशेंट को डिप करा के वहाँ पे हम एक्सरसाइज मूवमेंट्स कराते हैं, क्योंकि हम जो वाटर्स का लॉ होता है, पास्कल्स लॉ है एंड अदर बहुत सारे लॉ होते हैं, उन लॉ का यूज़ करके हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं, जिसमें कि पेशेंट को कम एफर्ट लगाना पड़ता है मूवमेंट्स कराने में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो टेक्निक होती है इसे बोलते हैं काइनेसियो टैपिंग। तो जो हम टेपिंग करते हैं वो हमारी लास्ट टेक्निक है, जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अपने सेंटर्स में, जो कि यूज़ करते हैं मोस्टली हम मसल्स मूवमेंट्स के लिए एंड यूज़ करते हैं पेन को रिलीफ करने के लिए, स्वेलिंग कम करने के लिए, इन्फ्लामेशंस को कम करने के लिए एंड सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं फॉर द मसल्स एंड द जॉइंट। मीन्स मसल ज़्यादा कॉन्टेक्ट हो रही है तो उसे रिलैक्स करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कौन कौन है जो कि अपना खुद का सेंटर क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना नेम बता दो, और क्या क्या आप आगे आपके ड्रीम्स हैं, क्या क्या करने चाह रहे हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट बॉक्स कर सकते हो। और नेक्स्ट हम ऐसे ही वीडियोस लेके आए तो उसके लिए आप हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।